नमस्कार दोस्तों, बस आपसे मेरी इतनी गुजारिश है कि अगर आप इस कहानी को पूरा सुनोगे तो आपको काफ़ी मज़ा आने वाला है। और अगर आप चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसा करने से आपकी और हमारी नज़दीकियाँ बढ़ जाएंगी। धन्यवाद। शिमला की रात, भूतिया जंगल की चीखें। रात का समय था, आकाश में बादल घिर चुके थे और हल्की बारिश ने शिमला के पहाड़ों को अपने आगोश में ले लिया था। ठंडी हवाएं चीखती हुई पहाड़ियों से होकर गुजर रही थीं, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उनसे बात कर रही हो। शिमला की वादियों में एक गहरी रहस्यमयी खामोशी फैली हुई थी। चारों ओर हरियाली और घने जंगलों का विस्तार था, जिसमें कुछ जगहों पर केवल पेड़ों की छायाएं ही दिखती थीं। सुमित और उसकी दोस्त नेहा शहर के शोर शराबे से दूर इस शांतिपूर्ण जगह पर छुट्टियां मनाने आए थे। उन्हें शिमला के पास ही एक छोटे से गांव में ठहरने का मौका मिला था, जहां से घने जंगल साफ दिखते थे। गांव के लोग कहते थे कि उस जंगल में रात के समय जाना खतरनाक है, क्योंकि वह भूतिया माना जाता है। लेकिन सुमित और नेहा दोनों ही आधुनिक सोच के लोग थे और ऐसी कहानियों पर विश्वास नहीं करते थे। कौन से भूत प्रेत होते हैं आज के समय में, सब बकवास है, सुमित ने हंसते हुए कहा था जब गांव के बुजुर्ग ने उन्हें रात में जंगल की तरफ न जाने की सलाह दी थी। नेहा ने भी उसकी हाँ में हाँ मिलाई थी। हाँ, ये सिर्फ डराने के तरीके होते हैं, ताकि लोग जंगल में गहरे न जाएं और खो न जाएं। लेकिन दोनों ने ये तय किया कि वे गांव के बुजुर्ग की चेतावनी को नज़रअंदाज करेंगे और जंगल के भीतर रात के समय एक साहसिक यात्रा करेंगे। उसी रात, जब सब लोग सो रहे थे, दोनों ने अपने बैग में टॉर्च और पानी की बोतलें डाली और जंगल की ओर बढ़ गए। जैसे ही वे जंगल में प्रवेश करते गए, पेड़ों के साए और भी गहरे और डरावने लगने लगे। आसमान में बादल और गहराते जा रहे थे, जिससे चांद की रोशनी भी छिप गई। नेहा ने एक ठंडी सांस ली। कुछ अजीब सा महसूस हो रहा है, क्या तुम्हें नहीं लगता? सुमित ने उसे मजाक में टाल दिया। अरे, तुम भी गांव वालों जैसी बातें करने लगी। कुछ भी नहीं है यहाँ। जंगल में चलते चलते कुछ समय बीत गया। टॉर्च की रोशनी में वे मुश्किल से रास्ता देख पा रहे थे, लेकिन उनका उत्साह बरकरार था। अचानक नेहा ने रुककर चारों ओर देखा। क्या तुम्हें आवाज सुनाई दी? उसने धीरे से पूछा। सुमित ने कान लगाया। हाँ, एक धीमी सी फुसफुसाहट की आवाज आ रही थी। पहले तो लगा कि यह हवा का शोर होगा, लेकिन जैसे ही वे आगे बढ़े, आवाज तेज होती गई, जैसे कोई पास आ रहा हो। अब सुमित भी थोड़ा घबराया। यह शायद हमारे अपने कदमों की आवाज होगी, उसने नेहा को समझाने की कोशिश की। लेकिन उसकी खुद की आवाज में घबराहट साफ झलक रही थी। कुछ और आगे चलने पर अचानक दोनों के कानों में एक तेज चीख सुनाई दी, जो जंगल की खामोशी को चीरते हुए गूंज उठी। यह चीख इंसानी थी, पर उसमें दर्द और डर की ऐसी गूंज थी जिसे सुनकर रूह कांप जाए। दोनों के पैर थम गए। नेहा ने सुमित का हाथ कसकर पकड़ लिया। यह क्या था? उसने कांपते हुए कहा। सुमित अब कुछ कह नहीं पाया। चीख इतनी भयानक थी कि उसके रोंगटे खड़े हो गए थे। उसने तुरंत टॉर्च से चारों ओर देखा, लेकिन कुछ नहीं दिखाई दिया। जंगल अब और भी भयानक लगने लगा था। जैसे ही वे उस चीख से संभले, अचानक उनकी नज़र थोड़ी दूर एक पुरानी टूटी फूटी झोपड़ी पर पड़ी। झोपड़ी से हल्की रोशनी आ रही थी, जो कि इस घने जंगल में और भी अजीब लग रही थी। चलो, वहां चलते हैं, शायद कोई मदद मिल जाए, सुमित ने धीमे स्वर में कहा। नेहा की हिम्मत नहीं हो रही थी, पर उसने सुमित का साथ नहीं छोड़ा। दोनों धीरे धीरे झोपड़ी की ओर बढ़े। झोपड़ी के पास पहुंचने पर उन्हें महसूस हुआ कि यहाँ एक अजीब सी गंध फैली हुई थी, जैसे कुछ सड़ रहा हो। दरवाजा अधखुला था और अंदर से कोई हलचल नहीं हो रही थी। सुमित ने धीरे से दरवाजा धक्का दिया और दोनों अंदर दाखिल हो गए। अंदर का दृश्य और भी डरावना था। एक पुरानी लकड़ी की मेज पर एक मोमबत्ती जल रही थी, जिसकी धीमी रोशनी में कमरे की दीवारों पर अजीब अजीब आकृतियां बनी हुई थीं। कुछ खून के धब्बे भी दिख रहे थे, जो दीवारों और फर्श पर बिखरे हुए थे। नेहा ने घबराकर सुमित का हाथ पकड़ा। हमें यहाँ से तुरंत चलना चाहिए। लेकिन तभी एक और चीख गूंजी, इस बार और भी पास से। सुमित और नेहा दोनों की धड़कनें तेज हो गईं। अब वे पूरी तरह से डर चुके थे। जैसे ही वे झोपड़ी से बाहर निकलने को हुए, उन्होंने देखा कि जंगल की ओर से एक साया धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ रहा है। वह साया इंसान जैसा दिखता था, लेकिन उसकी चाल बहुत ही अजीब थी। उसकी आंखें सफेद थीं और उसका चेहरा धुंधला था, जैसे किसी धुएं में घिरा हो। सुमित ने नेहा का हाथ कसकर पकड़ा और दोनों तेजी से पीछे हटे। लेकिन वह साया धीरे धीरे उनके करीब आता जा रहा था। भगो! सुमित चिल्लाया और दोनों झोपड़ी से बाहर भागे। जंगल में वे जितना तेजी से दौड़ सकते थे, दौड़े। लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे जंगल के पेड़ भी उनके खिलाफ साजिश कर रहे हों।
हर रास्ता बंद सा हो रहा था और उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि किस दिशा में भागना है। साया अब और भी नजदीक आ चुका था। उसकी आंखों में अब एक अजीब सी चमक थी और उसकी धीमी फुसफुसाहट अब साफ सुनाई दे रही थी। तुम मेरे जंगल में आए हो, अब कोई वापस नहीं जा सकता। नेहा अब जोर जोर से रोने लगी थी। हमें यहाँ नहीं आना चाहिए था सुमित, हमने बड़ी गलती की। जंगल का भयानक सच। भागते भागते दोनों की सांसें उखड़ने लगी थीं। लेकिन तभी उनके सामने एक पुराना बरगद का पेड़ आ गया, जिसके नीचे एक छोटा सा पत्थर का चबूतरा था। चबूतरे पर कुछ अजीब सा लिखा हुआ था, जिसे देखकर सुमित की आंखें चौंधिया गईं। यह वही जगह है, उसने हाँफते हुए कहा। क्या? नेहा ने डरते हुए पूछा। गांव के बुजुर्ग ने बताया था कि इस जंगल में एक प्राचीन मंदिर था, जहां पर भूतों को बांध कर रखा जाता था। ये वही जगह है। सुमित की आवाज में अब घबराहट के साथ साथ कुछ उम्मीद भी थी। नेहा ने सुमित का हाथ कसकर पकड़ा। क्या इससे हमें बचने का रास्ता मिल सकता है? शायद, सुमित ने कहा। अगर हम इस चबूतरे के पास रहें तो शायद वह साया हमें छू नहीं पाएगा। वे दोनों जल्दी से चबूतरे के पास बैठ गए और उम्मीद करने लगे कि वह साया वहां तक नहीं पहुंचेगा। साया अब धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ रहा था, लेकिन जैसे ही उसने चबूतरे के पास कदम रखा, वह एक जोरदार चीख के साथ रुक गया। उसकी सफेद आंखें अब गुस्से और नफरत से जलने लगी थीं। यह मंदिर मेरी कैद है, वह साया फुसफुसाया। तुम भाग नहीं सकते, पर मैं भी यहाँ से बाहर नहीं जा सकता। अंतिम मोड़। सुमित और नेहा अब समझ चुके थे कि अगर उन्हें बचना है तो इस चबूतरे के दायरे से बाहर नहीं निकलना होगा। पूरी रात वे वहीं बैठे रहे। साया उन्हें घूरता रहा, लेकिन पास नहीं आ पाया। उसकी चीखें और फुसफुसाहटें उन्हें डराने की कोशिश करती रहीं, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। सुबह की पहली किरण के साथ ही वह साया धीरे धीरे गायब हो गया और जंगल फिर से खामोश हो गया। सुमित और नेहा ने राहत की सांस ली।